साथियों, आज करंट अफेयर्स का एक बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन को लेकर आए हैं जिसका नाम है नई नियुक्तियां। आज की इस वीडियो में नई नियुक्तियां यानी न्यू अपॉइंटमेंट इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट देखेंगे। आपको खुद पता है साथियों ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रेलवे का पेपर चल रहा था, आपने देखा है कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आज का ये टॉपिक आपको कंप्लीट देख लेना है। मैंने आज इस वीडियो में जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं वो सारा सब कुछ ऐड कर दिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभी तक फुल्ली अपडेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। वर्तमान देखिए नई नियुक्तियाँ यानी न्यू अपॉइंटमेंट से। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें ये जो क्वेश्चंस है आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स, एसएससी के सभी एग्जाम्स और कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो साथियों देखिए, अभी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो शशिकांत दास जी थे। और अभी इनके स्थान पर 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है संजय मल्होत्रा और ये जो है आरबीआई के अभी नए यानी 26वें गवर्नर बने हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं? साथियों जय शाह पहले जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे। अभी उनके जगह पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्मी सिल्वा। सम्मी सिल्वा जिनका फोटो आप देख सकते हैं साथियों, ये श्रीलंका के हैं, याद रखना। और ये अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रख लोगे बिल्कुल। आगे देखिए, फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए फिजी देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सुनीत मेहता जी को। बिल्कुल क्विक रिवीजन कर लीजिए, मुझे पता है आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, ये तो पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाएगा आपका, और अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों देवेंद्र फडणवीस जी जो है अभी किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये है जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी और यही अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बनाए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो देखिए दिनेश भाटिया ये किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो करेक्ट आएगा ब्राजील के। यह साथियों श्री दिनेश भाटिया जी जो कि राजदूत बनाए गए हैं, नए राजदूत किस देश के? तो भाई याद रखना ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में भारत के राजदूत बनकर गए हैं ये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चुने गए हैं या बने हैं या नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आएगा संजय मूर्ति जी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये संजय मूर्ति जो कि अभी भारत के नए कैग यानी नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जस्टिस बी.आर. गवई। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, सभी साथी लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो साथियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा अरविंदर सिंह सहानी जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अरविंदर सिंह सहानी। नेक्स्ट है, किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फिक्की के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा डायरेक्ट पेपर में। तो फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल जी को नियुक्त किया है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन अग्रवाल।
क्वेश्चन नंबर 11 है, किसे भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किया गया है, या किसने जो है भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है। देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 20 साथियों, याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा, ठीक है, जो कि अभी भारतीय वायुसेना के नए, याद रखना, एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किए गए हैं। आगे देखिए, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अशोक चंद्रा। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साथियों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष भी याद रखिए विपिन कुमार जी को नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है विपिन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं, करेक्ट आएगा संजीव खन्ना जी, संजीव खन्ना। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक बने हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं, याद रखिए साथियों आशीष खन्ना जी। देखिए आपको ये क्लास बिल्कुल रिवीजन सुपर फास्ट करवा रहे हैं ताकि बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर को रिवीजन कर पाओ। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स की नई एमडी और सीईओ बनी है। तो भाई मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है, करेक्ट आएगा प्रवीणा राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं, याद रखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निर्देशक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, तो करेक्ट आएगा आलोक रंजन जी को। ऑप्शन नंबर ए ये है आलोक रंजन, याद रखिएगा एनसीआरबी के नए निर्देशक अभी नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, एस परमेश, ठीक है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, अभी इनको किसका प्रमुख बनाया गया है, तो साथियों भारतीय तटरक्षक बल का। याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है, तो एस परमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है, तो याद रखिए करेक्ट होगा उमर अब्दुल्ला जी ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा उमर अब्दुल्ला। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो साथियों नोएल टाटा जी को, नोएल टाटा। ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला, तो भाई अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी एम राजेश्वर राव। अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी अनुराग गर्ग जी को नियुक्त किया गया है साथियों, अनुराग गर्ग जी को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। आगे देखिए, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो इसका आपको पता ही होगा आतिशी मारलेना साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो एसएसबी के नए महानिदेशक यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं, तो अमृत मोहन प्रसाद जी, ये है अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं, तो भारत के अगले वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे जी को नियुक्त किया गया है साथियों, तुहिन कांत पांडे जो कि भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो देखिए सीआईएसएफ के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं, तो राजविंदर सिंह भट्टी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो साथियों बीएसएफ के नए महानिदेशक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, तो करेक्ट है दलजीत सिंह चौधरी जी, ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी जो कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। आगे देखिए, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन जय शाह जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जय शाह। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नए महानिदेशक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, याद रखिए अशोक कुमार सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं, तो साथियों
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा बी श्रीनिवासन जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो भाई राइट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार जी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष एम सुरेश जी को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आएगा गोविंद मोहन जी को। यह है गोविंद मोहन जी जो कि भारत के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक बने हैं? तो ईडी के नए निर्देशक अभी राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, राहुल नवीन। अगला, भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? याद रखिए टीवी सोमनाथन जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए राइट होगा CS शेट्टी जी, CS शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए असम राइफल्स के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए विकास लखेड़ा जी को असम राइफल्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया है साथियों। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन। आगे देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए विदेश सचिव अभी किनको बनाया गया है? एक सेकंड देखिएगा। तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विक्रम मिश्री। कौन व्यक्ति हाल ही में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? साथियों सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक अभी मनोज मित्तल जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मनोज मित्तल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष विभूति भूषण नायक जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिएगा, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट है साथियों, केवी सुब्रमण्यम जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, केवी सुब्रमण्यम आपको याद रखना है, जो कि आगामी 3 वर्षों के लिए याद रखिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो साथियों देखिए एनडीआरएफ के नए चीफ अभी कौन बनाए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आएगा पीयूष आनंद जी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों, पीयूष आनंद जो कि एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के देखिए एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भाई एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा सदानंद वसंत दाते जी, ठीक है, सदानंद वसंत दाते राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सदानंद वसंत दाते इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है गौतम गंभीर को साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा गौतम गंभीर। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं? तो याद रखिएगा सीबीडीटी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? देखिए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो राइट है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सीजी करहाडकर जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? साथियों 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है अरविंद पनगड़िया जी को, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? देखिए आईटीबीपी के नए महानिदेशक राहुल रसगोत्रा जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो देखिए भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष नवीन जिंदल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी नवीन जिंदल करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत सहगल जी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? राइट है राहुल सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट है देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एएम खानविलकर। ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो सेना के प्रमुख पूछे तो याद रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी जी और एनएस राजा जी जो हैं वो आपके उप प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अमरप्रीत सिंह। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा विजया किशोर रहाटकर। एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे होमवर्क का, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष अभ्युदल जिंदल जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा अभ्युदल जिंदल, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए यही आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नए चेयरमैन कौन बने हैं? सुरेंद्र सिंह चौधरी, सुरेश प्रताप सिंह, अनिल कुमार वर्मा या अरविंदर सिंह सहानी? चारों में से कोई एक आंसर है। इसका आंसर जो है आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन यही रहेगा आपका। और साथियों क्लास को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।